ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में जिन रिएक्शंस को आप पढ़े थे उसके आगे के टॉपिक को आप यहाँ शुरू करें। आज के जीआर के एप्लीकेशन में आपके पास रिएक्शन दिया गया, बताइए जीआर पर एसिड का उपयोग करेंगे तो क्या बनेगा। क्वेश्चन पूछा गया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर फॉर्मिक एसिड डालेंगे क्या बनेगा बताएं। या पूछा गया, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर एसिटिक एसिड डालेंगे क्या बनेगा बताएं। या फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर प्रोपायोनिक कोई भी एक एसिड डालेंगे क्या बनेगा बताएं। ये आपके रिएक्शंस हो गए। ध्यान से एक रिएक्शन को समझे और ये बाकी के रिएक्शंस को आप खुद से पूरा करें, गौर से समझिएगा। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपायोनिक एसिड डालेंगे क्या बनेगा बताएं। दिस इज द रिएक्शन, गौर करिए। ये हो गया CH3MgBr, CH3MgBr, उस पर डाला गया कोई भी एसिड, प्रोपायोनिक एसिड यहां यूज किया गया है। ध्यान से इसमें याद कीजिए, जीआर का चार्ज याद होगा, Mg पर चार्ज, CH3 पर चार्ज, एसिड में याद होगा डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। एसिड में यहां पर हमेशा ध्यान रखना है पाई बॉन्ड को नहीं तोड़िएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर शुद्ध रूप से पाई बॉन्ड एक जगह पर स्थिर नहीं होते, वो रेजोनेंस के द्वारा फैल जाते हैं। पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो तो अभी आप वेट करें। एसिड है तो H+ आयन देगा, बस इसी को आप उठाइएगा बस। और ये प्लस को आप जोड़ दें माइनस के साथ, तो CH3 से H जोड़ने के बाद बनाया CH4, और ये पूरा माइनस एक साथ में नाम प्रोपेनोएट या प्रोपायोनेट, इस माइनस को इस किनारे से Mg से जोड़ेंगे, ये लिखा जाएगा Mg। पूरे को कॉम्पैक्ट कर दीजिए, इकट्ठा कर दीजिए, C2H5 COOPr, मैग्नीशियम ब्रोमोप्रोपायोनेट जरूरत नहीं पड़ेगा, मेन प्रोडक्ट मीथेन बना, इसका नाम यूज करना है। अब इस रिएक्शन में प्रैक्टिस करने के लिए जो प्रैक्टिस दिया गया वो 2-3 रिएक्शंस दिया गया जिसको ध्यान में रखना है। जीआर के किसी भी रिएक्शन में हड़बड़ा कर तुरंत मत बना दीजिएगा, चार्ज दे के जगह ढूंढ कर तोड़ कर तब आप उस पर काम करेंगे। अगले हिस्से में चले। जीआर का नेक्स्ट पार्ट हो गया, जो जीआर में ये एसिड का जो रिएक्शन है इसको आप एनिमेशन के द्वारा थोड़ा क्लियर करें, क्योंकि एनिमेशन वो टूल्स है जो आपको एक माध्यम दिखा देता है जो हाँ इस प्रकार से काम हो रहा, जिससे रिएक्शंस आपको आसानी से और लंबे समय तक ध्यान में रहते हैं। जैसे जीआर में दिया गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर आप बताइए एसिटिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा। एसिड से चूंकि H+ आयन निकलता, इसलिए हमने H को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर अगर चार्ज की बात करें तो जीआर के लगातार ये तीसरे लेक्चर में कई बार हमने डिस्कस कर चुका, तो इस जगह पर चार्ज बन गया डेल्टा माइनस, यहाँ बन गया डेल्टा प्लस। एसिड में याद कीजिए H पर चार्ज डेल्टा प्लस और इस एसीटेट पर चार्ज मतलब इस आयन पर चार्ज माइनस, तो ये डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस। क्या होगा? तो सब कॉमन एक जैसा मैकेनिज्म है, जो प्लस वाला है वो जुड़ेगा माइनस से। तो CH3 में H जुड़ गया, क्या प्रोडक्ट बना? CH4, और ये पूरा नेगेटिव आयन पॉजिटिव से जुड़ गया और प्रोडक्ट बन गया। तो ये बन गया Mg, ब्रैकेट के अंदर डालिए CH3COO और ब्रैकेट के बाहर डालिए Br, ये प्रोडक्ट आपके बन गए। तो इसी आधार पर जो 2-3 रिएक्शन मात्र हमने दिया, बस उसकी प्रैक्टिस आपको
करनी है, उतनी ही की प्रैक्टिस करनी है। अब इसके बाद अगला पॉइंट आई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर अल्काइन का उपयोग आप करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कुछ क्वेश्चन पैटर्न हम आपको दे रहे हैं, कुछ इस प्रकार का है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, उस पर अल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो ये इथाइन हो गया, ये प्रोपाइन हो गया, ये ब्यूटवनाइन हो गया, इसका नाम एसिटिलीन, नाम मिथाइल एसिटिलीन, नाम इथाइल एसिटिलीन। तो ये रिएक्शन आपको दिए गए, रिएक्शन समझ लीजिए और इन 3 क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करके 3 क्वेश्चंस पर आगे की तरफ बढ़ते हैं, गौर करिएगा। पूछा गया, बताइए ग्रिग्नार्ड पर इथाइन या एसिटिलीन की प्रतिक्रिया रिएक्शंस कैसे होती है। पहले एक छोटी सी केमिस्ट्री समझ लीजिए। कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता तो उसका बॉन्ड लेंथ होता 1.54 एंगस्ट्रम। जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता तो 1.34 एंगस्ट्रम, और जब कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता तो बॉन्ड लेंथ 1.20 या 1.19 एंगस्ट्रम। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की चर्चा करें तो ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन कार्बन के बीच की दूरी बहुत कम होती है। तो अगर डिस्टेंस कम होगा, दूरी कम होगी, तो उसकी पकड़ मजबूत होगी। जैसे आप घर में मौजूद हैं और आपके करीब में बैठे हुए आपके गार्जियन हैं, तो आपकी दूरी गार्जियन से कम हो गई, दूरी कम हो गई तो आपके गार्जियन का कंट्रोल, उनकी पकड़ आप पर मजबूत हो गई। आप कुछ भी इधर उधर की एक्टिविटी नहीं कर सकते, उनकी पकड़ मजबूत है। तो यहाँ भी ये है, जो ट्रिपल बॉन्ड में ये गैप कम होने के कारण, ये बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण इसकी पकड़ मजबूत होती है, डिस्टेंस कम होने के कारण, तीनों में सबसे कम। अब ये इलेक्ट्रॉन हो गया कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन हो गया हाइड्रोजन का। गौर करिए, डिस्टेंस कम होने के कारण खींचने की टेंडेंसी अधिक, और जितना कस के खींचेगा ये ऑटोमेटिक है, यहाँ चार्ज बनेगा डेल्टा प्लस, यहाँ बन गया डेल्टा माइनस, यहाँ बन गया डेल्टा माइनस, और यहाँ बन गया डेल्टा प्लस। तो इस तरह के हाइड्रोजन जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़े होते, उन हाइड्रोजन पर चूंकि प्लस चार्ज है और जब भी बॉन्ड टूटेगा तो H प्लस निकलेगा, उनको हम लोग नाम देते एसिडिक हाइड्रोजन वाला अल्काइन। एसिडिक हाइड्रोजन वाला अल्काइन, एसिड उसको कहते जो H प्लस देता है। तो यहाँ गौर करिए, ये थ्योरी का पॉइंट हो गया। ये हो गया CH3MgBr, याद कीजिए Mg पर चार्ज डेल्टा प्लस, CH3 पर डेल्टा माइनस। ये हो गया अल्काइन, इसमें दो दो एसिडिक हाइड्रोजन है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ने वाले, H पर डेल्टा प्लस, किसी एक को आप लें डेल्टा माइनस। ये प्लस वाला माइनस से जुड़ा, और ये पूरा माइनस इस प्लस से जुड़ा। आप ये काम यहां भी कर सकते, यहां भी कर सकते, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। अब CH3 से H जुड़ा, प्रोडक्ट CH4, और ये माइनस वाला टुकड़ा Mg से जुड़ा, तो Mg, C ट्रिपल बॉन्ड CH। उम्मीद है रिएक्शन समझ में आ रहा होगा। अब इसमें अगर हम चेंज कर दें यहाँ या यहाँ CH3 कर दें, C2H5 कर दें, दोनों तरफ अगर आप अल्काइल डाल दीजिएगा तो वो Gr से रिएक्शन नहीं करेगा। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ अगर अल्काइल डाल दिए, मतलब मान लेते हैं आपने ये ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड, ये कभी भी Gr से रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन किसको कहते, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जो भी हाइड्रोजन जुड़े होते उनको एसिडिक हाइड्रोजन कहते। क्यों कहते हैं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड दूरी, बंधन दूरी बहुत कम होती है, पकड़ मजबूत होती, खींचने की टेंडेंसी अधिक होती। तो ऐसी हालत में ये कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन जब हाइड्रोजन से जुड़ता तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचने के कारण H पर डेल्टा प्लस, C पर डेल्टा माइनस। अब ये अगर बॉन्ड टूटते हैं तो H से
इस जगह पर H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा, इसी को नाम देंगे एसिडिक हाइड्रोजन। अगला पॉइंट आप यहाँ देखें। अब यहाँ पर इस रिएक्शन से संबंधित आप पॉइंट समझ सकते, एक एनिमेशन के द्वारा आप ये काम पूरा देख लीजिए। एक एनिमेशन से ये चीज पूरा, जिसमें इसी अल्काइन को लेकर आपको पूरा एनिमेशन दिखाते जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमने लिया CH3MgBr, इस पर हम एक अल्काइन डाल रहे हैं। कोई भी आप बॉन्ड यहाँ से तोड़े या इस हाइड्रोजन से तोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ज की बात करें तो आप इतनी बार पढ़ चुके, याद होगा डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, इसमें H पर डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस। अब वही काम जो अभी तक करते आए, जैसे ही प्लस वाला कहाँ मूव करेगा, माइनस, CH3H ऑटोमेटिक CH4, और ये पूरा माइनस जुड़ेगा Mg से, प्रोडक्ट बन गया। और ये प्रोडक्ट आपके बन गए Mg HC ट्रिपल बॉन्ड CBr। तो ये आपके रिएक्शन हो गए। ये आपका रिएजेंट नंबर लेक्चर नंबर 3 GR के कंप्लीट हो गए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।